हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस नई वीडियो में हम लोग देखेंगे किराता जोड़नियम महाकाव्य का जो है प्रथम सर्ग का 41वां नंबर श्लोक, ठीक है? पिछले वीडियो में हम लोग 40 नंबर श्लोक तक अध्ययन कर चुके हैं, तो बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ। द्विषन्मितां यत ययं दशा ततः समूलम् उन्मूल्यतिव मे मनः परय अपर्यासित वीर्य संपदाम पराभवो अपि उत्सव एव मानी नाम। अर्थात अगर अवन में देखते हैं तो यत यम दशा द्विसन्निमिता, ठीक है, द्विसन्निमिता। अर्थात ये जो है कहना चाह रहे हैं कि क्योंकि यह दशा जो है शत्रु द्वारा उत्पन्न की गई है। कौन सी? तो ये तो जंगल में वन में वनवास काट रहे हैं। ततः इसीलिए मैं मन, ठीक है, मेरा मन जो है समूलम यानी कि जड़ सहित उन्मूल्यति इव, ठीक है, उन्मूल्यति इव अर्थात उखड़ सा रहा है, ठीक है। पर यानी कि शत्रुओं द्वारा जो है अपर्यासित वीर्य संपदाम अनभिभूवित पराक्रम रूपी संपत्ति वाले मानी नाम, ठीक है, यानी कि मानी नाम अर्थात स्वाभिमानियों, ठीक है, मानी नाम स्वाभिमानियों के लिए पराभवो अपि, ठीक है, पराभवो अपि पराजय भी जो है, पराजय भी उत्सव एव, ठीक है, यानी कि पराजय भी उत्सव एव, ठीक है, उत्सव तुल्य ही होता है। अर्थात कहना चाह रहे हैं कि क्योंकि आपकी यह दशा जो है शत्रुओं के कारण है, इसीलिए मेरे हृदय को जो है समूल उखाड़ सी रही है। ठीक है, कौन बोल रहा है? तो द्रौपदी बोल रही है। किसको? तो युधिष्ठिर को। शत्रुओं से अपराजित पौरुष रूप संपत्ति वाले स्वाभिमानियों के लिए पराजय भी उत्सव अथवा आनंद ही होता है। द्रौपदी कहती है कि आपकी यह दुर्दशा शत्रुओं द्वारा की गई है, इसीलिए मेरे अंतःकरण को अत्यधिक पीड़ा हो रही है। वस्तुतः शत्रुओं द्वारा की जाने वाली विपत्ति असहनीय होती है। यह मन के जो है धैर्य, शांति, संतोष आदि सभी भावों को नष्ट कर देती है। यदि यह विपत्ति दैवीय हो, शत्रु द्वारा मान हानि न की गई हो, तो यह विपत्ति किसी प्रकार सहन की जा सकती है। अर्थात जिसकी शक्ति और संपत्ति शत्रु के नष्ट न होकर जो है देवकोप से नष्ट हुई तो उनके लिए इस प्रकार की दशा का परिवर्तन भी एक प्रकार से उत्सव के ही समान होता है। यानी कि क्या कह रहे हैं? जिसकी शक्ति और संपत्ति शत्रु के नष्ट न होकर, यानी कि शत्रु के जो है नष्ट न होकर देवकोप से नष्ट हुई हो, यानी कि देव के कोप के कारण नष्ट हुई हो, तो उनके लिए इस प्रकार की दशा का परिवर्तन जो है, दशा का परिवर्तन भी एक प्रकार के जो है उत्सव के ही समान होता है। तात्पर्य यह है कि मान हानि जितना दुस्सह यानी कि होती है, देवीय विपत्ति उतनी नहीं, ठीक है, यानी कि जितना देवीय विपत्ति होती है असहनीय नहीं होती है, उतना मान हानि असहनीय होती है। कौन बोल रही है? तो ये द्रौपदी बोल रही है, ठीक है। अगला श्लोक है विहाय शांतिम नृप धाम तत्पुनः प्रसीद संदेहि वधाय विदिशाम वज्रंती शत्रुन अबुधय निःसप्रीहा समेन सिद्धि मुनयो न भूभृतः। अर्थात अगर इसका अवन्वय देखेंगे तो अवन्वय जो है क्या होगा? हे नृपः यानी कि हे राजन, शांतिम यानी कि शांति हो, यानी कि शांतिम विधाय यानी कि शांतिम विहाय यानी कि शांति को त्याग कर तत्धाम यानी कि तत्धाम, यहाँ तत्धाम उस तेज को जो है विदिशाम यानी कि शत्रुओं के जो है शत्रुओं के बधाय यानी कि वध के लिए पुनः जो है फिर से, ठीक है, यानी कि पुनः यहाँ पे दिया हुआ है तत्पुनः यानी कि फिर से जो है संदेही संदेही क्या प्रसीद यानी कि पुनः जो है फिर से धारण करो प्रसन्न होइए, ठीक है, यानी कि शत्रु को जो है हे राजन शांति को जो है त्याग कर जो है उस तेज को जो है शत्रुओं के वध के लिए फिर से जो है धारण करो और प्रसन्न होइए, ठीक है, यानी कि वो कौन बोल रही है? तो द्रौपदी ही बोल रही है, ठीक है। और जो है निसप्रिहा इच्छा रहित, निसप्रिहा मनुनयो मुनि लोग जो है इच्छा रहित मुनि लोग
शत्रुन, ठीक है, शत्रुन अर्थात शत्रुओं को जो है अबुधय, ठीक है, अबुधय यानी कि जीत कर जो है, जीत कर, शमेन यानी कि शांति के द्वारा, सिद्धिम यानी कि सिद्धि को जो है, सिद्धि को, वज्रंती यानी कि सिद्धि को जो है क्या, तो वज्रंती यानी कि प्राप्त करते हैं, ठीक है, यानी कि सिद्धि को प्राप्त करते हैं। भूभृतो न राज यानी कि भूभृतो न यानी कि राजा लोग नहीं, अर्थात कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, हे राजन, शांति का परित्याग कर आप उस तेज को शत्रुओं के वध के लिए पुनः धारण कीजिए। लौकिक कामनाओं से मुक्त अर्थात निष्काम तपस्वी लोग ही जो है शत्रु को जीतकर शांति के द्वारा सिद्ध को प्राप्त करते हैं, राजा लोग नहीं, ठीक है। यानी कि द्रौपदी युधिष्ठिर को उत्प्रेरित करती हुई कहती है कि क्षमा, धैर्य, सहनशीलता जो है यद्यपि सात्विक गुण है, किंतु वे सभी स्थितियों में उपयोगी नहीं होते। वस्तुतः राजधर्म मुनि धर्म के सर्वथा भिन्न होता है। मुनि लोग केवल काम, क्रोध आदि आंतरिक शत्रुओं को जीतकर सम उपाय द्वारा मोक्ष रूप सिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं, परंतु राजा लोग ऐसा नहीं कर सकते। शांति से मुनिजन ही मुक्ति रूप सिद्धि को पाते हैं, किंतु राज्याभिलाषी नृपजनों को तो तेजस्विता यानी कि धारण कर शत्रु विनाश के द्वारा ही सिद्धि मिलती है। यानी कि बोल रही है, यानी कि ऋषि लोग तो जो है कैसे सिद्धि प्राप्त करते हैं, तो वो जो है अपने केवल क्रोध आदि पर जो है आंतरिक शत्रु को जीत कर जो है मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं, किंतु राजा लोग जो है क्या करते हैं, राज्यशाली जनों को तो तेजस्विता धारण कर शत्रु के विनाश द्वारा ही सिद्धि मिलती है। यानी कि विहाय शांति नृपः धाम तत्पुनः प्रसिद्ध संदेही वधाय विदिशाम वज्रंति शत्रुन अवधय निःस्पृहा शमेन सिद्ध्यम मुनयो न भूभृतः। पुरः शरा धामवताम यशोधना सुदुःसहं प्राप्य निकारम ईदृशम भवादृशा चेद अधिकुर्वते रतिम निराश्रया हंत हता मनस्विता, यानी कि मनस्विता, ठीक है। ये जो है अगर इसका अवन्वय देखते हैं तो ये जो है युधिष्ठिर के लिए दिया गया है क्या, तो यशोधना, ठीक है, यशोधना जो युधिष्ठिर के लिए दिया गया है। अगर अवन्वय देखेंगे तो धामवताम, धामवताम अर्थात जो है तेजस्वियों में जो है, ठीक है, धामवताम पूरा शरा, धामवताम पूरा सदा, पूरा शरा यशोधना, अर्थात कहना चाह रहे हैं तेजस्वियों में जो है मुख्य अग्रगामी जो है कीर्ति धन यश को ही परम धन समझने वाले भवादृशा, यानी कि ठीक है, ये जो है भवादृशा अर्थात आप जैसे सर्वशक्ति संपन्न लोग भी जो है, आप जैसे सर्वशक्ति संपन्न लोग भी ईदृशम, ठीक है, ईदृशम यानी कि ऐसे दुःशहरम, ठीक है, यानी कि दुह यानी सुदुःसहम, सुदुःसहम है ना, यहाँ पे सुदुःसहम अति दुस्सह निकारम यानी कि शत्रुकृति अपमान को जो है प्राप्य, ठीक है, यानी कि प्राप्त करते हैं। रीतिम, ठीक है, रीतिम यानी कि संतोष या शांति, रीतिम अर्थात संतोष या शांति, अधिकुर्वते, अधिकुर्वते स्वीकार करते हैं, ठीक है, यानी कि संतोष या शांति स्वीकार करते हैं। चेद, चेत यानी कि यदि, चेत हंत, हंत यदि हाय, मनस्विता तेजस्विता यानी कि मनस्विता अर्थात तेजस्विता, निराश्रया यानी कि असहता होती हुई हता नष्ट हो गई, ठीक है, अर्थात ये जो है कर रहे हैं क्या, तो ये जो है बतला रहे हैं तेजस्वियों में जो है, तेजस्वी लोग जो लोगों में जो है अग्रण्य यशस्वी आप जैसे महापुरुष से यदि इस प्रकार असहनीय अपमान को पाकर संतोष कर लेते हैं तो आह मनस्विता यानी कि मनस्विता निराश्रित होकर, मनस्विता निराश्रित होकर जो है समाप्त हो गई, ठीक है, अर्थात पूरा शरा धामवताम यशोधना, यानी कि यशोधना किसके लिए, तो युधिष्ठिर के लिए, सुदुःसहं प्राप्य निकारम
ईदृशम भावदिशा चेद अधिकुर्वते रीतिम निराश्रया हंत हता मनस्विता। ठीक है, मनस्विता यानी कि कह रहे हैं क्या, तो ये जो है इस श्लोक में जो है द्रौपदी कुशल मनोवैज्ञानिक की भांति युधिष्ठिर के शौर्य एवं स्वाभिमान की प्रशंसा करती हुई उन्हें प्रतिकार हेतु प्रेरित करती हुई कहती है, आप चूंकि तेजस्वियों में श्रेष्ठ है ना, बता रहे हैं यशोधना यानी कि तेजस्वियों में जो है श्रेष्ठ यशोधन है, अतः आपको क्या तो शत्रुकृत अपमान से उद्दीप्त होकर प्रतिशोध के लिए प्रयत्न प्रयत्न करना चाहिए। ठीक है, वह कहना चाहती है कि निर्बल व्यक्ति तो व्यवस्था में अपमान सहते हैं, यानी कि व्यवस्था से अपमान सहते हैं निर्बल व्यक्ति, किंतु आप जैसे प्रतापी और यशस्वी होकर भी शत्रुकृत अपमान को सहन करते हुए शांति धारण करते हैं, तो फिर स्वाभिमान को कहीं जो है ठिकाना नहीं मिलेगा। ठीक है, यानी कि कौन बोल रहे हैं, द्रौपदी ही समझा रहे हैं युधिष्ठिर को। ठीक है, अगला श्लोक है, अथ क्षमामेव निरस्त विक्रम सचिराय पर्येषि सुखस्य साधनम विहाय लक्ष्मीपति लक्षम कारमुखम जटाधर संग जुहुधि पावकम। अर्थात अब अन्वय अगर देखेंगे तो अथ निरस्त विक्रम चिराया अथ निरस्त विक्रम चिराय सुखस चिराय क्षमामेव सुखस्य साधनम पर्येषि। ठीक है, अर्थात ये जो है कहना चाह रहे हैं अथ यानी कि अथवा निरस्त विक्रम शुद्ध के उत्साह से रहित होकर चिराय चिरकाल तक सर्वथा जो है यावन यानी कि सर्वथा या यावत जीवन। ठीक है, क्षमाम एव है ना, यहाँ पे जो है क्षमामेव है ना, क्षमामेव शांति को ही सुखस्य सुख का साधन यानी कि साधनम उपाय पर्येषि यानी कि पर्येषि समझते हो। लक्ष्मीपति लक्षम कार मुकम यानी कि राज चिन्ह रूप धनुष को जो है विहाय यानी कि त्याग कर, ठीक है, विहाय त्याग कर जटाधर यानी कि जटाधर जटाधारी बनकर इह यानी कि यही जो है धी यानी कि सजंग धी है ना, इह यानी कि इसमें है इह यही जो है इस वन में पावकम यानी कि अग्नि में जो है संग हुदी यानी कि सगन यानी कि संग ज हुदी यानी कि हवन करो। ठीक है, ये जो है संग ज हुदी अर्थात ये जो है कहना चाह रहे हैं कि यदि आप पराक्रमी यानी कि पराक्रमहीन होकर चिरकाल तक क्षमा को ही सुख का उपाय समझते हो, तो आप राज चिन्ह स्वरूप धनुष का परित्याग कर जटाधारी बनकर यहाँ जो है इसी वन में अग्नि में हवन करना प्रारंभ कर दो। कौन बोल रही है, तो द्रौपदी बोल रही है। ठीक है, किसको, तो युधिष्ठिर को। इस श्लोक में द्रौपदी अपनी वाणी में तीखे प्रहार के से युधिष्ठिर में जो है उत्साह का संचार करना चाहती है। वह कहती है कि यदि आप शत्रुकृत अपमान को सहते हुए भी पराक्रम धारण करना उचित नहीं समझते तथा क्षमा को ही जीवन प्रयत्न सुख का साधन समझते हो, तो फिर राज चिन्ह के रूप में धनुष धारण करने की आवश्यकता नहीं है। धनुष को जो है धनुष तो राज चिन्ह होता है। जब मुनि व्रत ही धारण करना है यानी कि मुनि व्रत ही धारण करना है, क्षमावान ही बनना है, तो जटाधारी बनकर यहाँ वन में अग्नि में हवन करो, धनुष बाण त्याग दो। तात्पर्य यह है कि क्षत्रिय को तो कर्तव्य पालनार्थ शस्त्र प्रयोग करना ही पड़ता है। यदि आपकी बल प्रयोग में आस्था नहीं है तो शस्त्र जो है आप क्या कीजिए, त्याग दीजिए यानी कि परित्याग करके तपस्वी बन जाओ। ठीक है, यानी कि युधिष्ठिर को जो है कौन कह रहे हैं, तो द्रौपदी जो है कह रही है। ठीक है, अगला श्लोक है, न समय परिक्षणम क्षमम ते निकृति परेषु परेषु भूरि धाम न अरीषु ही विजयार्थिन क्षितिशा विदधति सोपदी संधि दुष्नानी। अर्थात अगर अवन्वय देखते हैं तो परेषु कृति परेषु भूरि धामन। ठीक है, यानी कि क्या, तो परेषु कृति परेषु भूरि धामन
अर्थात ये जो है कह रहे हैं परेशु शत्रुओं के जो है अपमान करने में तत्पर होने पर अत्यधिक तेज वाले महापराक्रमी शाली ते यानी कि ते आपका समय परिच्छनम यानी कि प्रतिज्ञा अनुसार जो है प्रतिज्ञा अनुसार वनवास की अवधि का पालन करना न क्षमम यानी कि न क्षमम, ठीक है, वही बोल रहे हैं, उचित नहीं है, ठीक है, यानी कि ये जो है उचित नहीं है, ये जो है बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि शत्रुओं के अपमान करने में तत्पर होने पर अत्यधिक तेज वाले आपका जो है समय आपका प्रतिज्ञा अनुसार वनवास की अवधि का पालन करना जो है उचित नहीं है, ठीक है। अर्थात आप जो है क्या तो ही विजयार्थिन बताए थे ना, विजयार्थिन ही विजयार्थिन, अर्थात क्योंकि जीतने के जो है इच्छुक छित्तीसा है ना, छित्तीसा राजा लोग जो है नृपति यानी कि अरिसु अर्थात शत्रुओं के विषय में सोपधि, ठीक है, सोपधि कपट के साथ संधि दूषणानी संधि भंग रूप दोष जो है विदति यानी कि विदधति करते हैं, यानी कि शत्रु के जो है अपकार में संलग्न हो जाने पर परम तेजस्वी आपको समय जो है वनवास काल को पूरा करने की शर्त का पालन अर्थात मैं 13 वर्ष तक जो है वन में वास करूंगा, इस प्रतिज्ञा का पालन करना उचित नहीं है। ये जो है द्रौपदी समझा रही है युधिष्ठिर को, क्योंकि विजय की इच्छा रखने वाले लोग जो हैं शत्रु के संबंध में छल पूर्वक संधि तोड़ देते हैं, यानी कि ये छल सिखा रही है, ठीक है। द्रौपदी युधिष्ठिर से कहती है कि यदि आप प्रतिज्ञा अनुसार 13 वर्ष की अवधि की प्रतीक्षा कर रहे हैं तो आपका प्रतीक्षा करना उचित नहीं है, क्योंकि अब जबकि शत्रु हमारा अपमान करने में तत्पर हो रहे हैं, ऐसे समय में प्रतिकार में समर्थ होकर भी आपको अपनी प्रतिज्ञा का पालन करते हुए चुपचाप वनवास में रहना उचित नहीं है, ठीक है। सूरवीर पुरुष तो येन केन प्रकारेण शत्रु को नष्ट कर अपनी कार्य सिद्धि में ही अपनी नीति सार्थक मानते हैं तथा विजय की अभिलाषा रखने वाले नृप जन शत्रुओं के विषय में की गई अपनी संधि विषयक प्रतिज्ञा को भी कपट पूर्वक जो है तोड़ देते हैं और परिस्थितियों के अनुकूल कार्य करते हैं, यानी कि जैसा परिस्थिति है वैसा कार्य करते हैं। अतः आपको भी अपनी यानी कि अब संधि विघटन पूर्वक शत्रुओं पर आक्रमण कर ही देना चाहिए संधि को तोड़कर, ठीक है, यानी कि ये जो है बतला रहे हैं। अगला श्लोक है विधि समय नियोगात दीप्ति संहार्जिहमम स्थिल वसुम आगधे मग्नम आपतपयोधौ रिपुतिरिम उदस्यो उदीयमानम दिनादौ दिनकृतमिव लक्ष्मी त्वाम संभयेत्युभूयः अर्थात संभयेत्युभूयः अर्थात अवन्वय अगर देखते हैं तो अवन्वय में जो है क्या तो ये जो है विधि समनियोगात अर्थात ये जो है भाग्य और काल के दुर्तिकर्मिणीय यानी कि होने के कारण अर्थात दुर्भाग्यवश और कालवश जो है, ठीक है, दुर्भाग्यवश कालवश होने के कारण आगधे, ठीक है, गंभीर आपत यानी कि आप तप धयो अर्थात विपत्ति रूपी समुद्र में जो है मग्नम यानी कि डूबे हुए अस्त वेला में डूबे हुए, ठीक है, यानी अर्थात अस्त वेला में डूबे हुए दीप्ति संहार यानी कि क्या तो दीप्ति संहार जिहमम, ठीक है, यानी कि तेज प्रभाव कीर्ति आदि के विनाश से दुखी मन वाले धूप के संहार में अप्रसन्न स्थिल यानी कि स्थिल वसुम स्थिल धन वाले अर्थात दरिद्र मन मंद किरणों वाले रिपु तिरिम शत्रु रूपी अंधकार या अंधकार रूप शत्रु को जो है उदस्य उदीयमानम अर्थात दूर करके उन्नत होते हुए त्वाम यानी कि आप क्या तो त्वाम आप युधिष्ठिर के पास दीनादौ
दिनादौ अर्थात दिन के प्रारंभ में प्रातः काल दिन कृतम, ठीक है, दिन कृतम इव यानी कि दिन कृतम इव सूर्य के समान लक्ष्मी यानी कि राजलक्ष्मी दिन की शोभा भूयः भूयः संभूयतु अर्थात फिर से प्राप्त होवे। अर्थात कह रहे हैं कि भाग्य और समय के नियम यानी कि नियमन के कारण विपत्ति रूपी अथाह समुद्र में डूबे हुए कांति के नष्ट हो जाने से अनुज्ज्वल मंद किरणों वाले शत्रु रूप अंधकार को दूर करके उदित होते हुए सूर्य को जिस प्रकार प्रातःकालीन शोभा फिर प्राप्त होती है, उसी प्रकार भाग्य और समय के प्रभाव से गंभीर एवं दूरस्थ यानी कि दुष्टर विपत्ति सागर में डूबे हुए तेज प्रभाव यानी कि प्रवादी के विनाश से खिन्न मन वाले संपत्तिहीन और अंधकार के समान शत्रु को जो है नष्ट कर उदीयमान आपको फिर से राजलक्ष्मी प्राप्त होवे। ठीक है, द्रौपदी संघ के अंत में जो है यानी कि द्रौपदी जो है इस सर्ग का ये जो है अंतिम श्लोक है, यानी कि द्रौपदी सर्ग के अंत में युधिष्ठिर के प्रति मंगल कामना व्यक्त करती हुई जो है कहती है, सूर्य का दुष्टांत देती हुई कहती है कि भाग्य एवं समय के परिवर्तन से मनुष्य पर सुख दुख आते रहते हैं। जिस तरह संध्याकाल में सूर्य समुद्र में डूब जाता है, प्रकाश जो है का नाश होने से निस्तेज हो जाता है तथा अपनी किरणों को खो बैठता है, परंतु प्रातः काल होते ही वही सूर्य अंधकार रूपी शत्रु का नाश कर पुनः दिन की शोभा को प्राप्त कर लेता है। वैसे ही आपका भी भाग्योदय जो है होगा, ठीक है, वह भी पूर्ववत भी संपन्न बन जाएगा। अतः द्रौपदी कहती है कि आप भाग्य चक्र से विपत्ति के समुद्र में पड़ गए हैं, पुनः उद्योग कीजिए, आप भी सूर्य के समान अपने शत्रु का संहार कर विजयी होंगे तथा अपने अपहृत्य राज्य एवं प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त कर सकेंगे। ये जो है अंतिम श्लोक है प्रथम सर्ग का किरातार्जुन नियम का। इसके लेखक कौन है? तो भारवी जी है, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले किसी अच्छे महाकाव्य के साथ, या ठीक है।